हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। और आपने देख लिया होगा स्क्रीन के ऊपर, आपके थंबनेल के ऊपर एनडीए फर्स्ट 2022 के जो पेपर की मैं बात यहां करने वाला हूं, मतलब पूरा का पूरा पेपर छाप दिया गया। अब ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा पेपर छप गया, मतलब 50 के 50 क्वेश्चन। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 50 के 50 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए वो के वो ही आए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग लगभग 40 क्वेश्चंस, रिपीट अगेन 40 क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चंस सेम टू सेम आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कैसे मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं, सारी मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ ये जो YouTube चैनल है आरएस सर यूट्यूब चैनल, और मैं संजय कुमावत आप सभी को यहाँ पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ। जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट एज इट इज मिला है। तो देख लीजिए किस किस तरीके से क्या क्या हुआ वो करते हैं। देखो सर, पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ तो वह देख सकते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन था, आफ्टर ए गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट। सिनोनिम का क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो रहा था सर प्रेज। अब मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ा है वो देखिएगा कि सर यहाँ पे 3 स्लाइड्स आपको दिख रही है, और तीनों की तीनों यहाँ पे मैं बात करूँ तो यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ाया है और हमारी एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया के ऊपर भी पढ़ाया है। देख लीजिए, मैंने आपको फ्लैटर शब्द पढ़ाया था, है ना, पूरा नोटेड है। फ्लैटर शब्द पढ़ाया था। फ्लैटर का मतलब बताया था सर किसी की प्रेज करना, वो भी बिना मतलब की प्रेज करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना किसी की। तो यहाँ पर देखिए सर, फ्लैटर के साथ में कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप। तो हमारा क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट, आंसर हो रहा था प्रेज। तो मैंने आपको बताया था कि सर प्रेज इसका आंसर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से अगर मैं बात करता हूँ, सप्रेस करके मैंने पढ़ाया था। तो सप्रेस के अंदर एंटोनिम जब बताया गया था तो कॉम्प्लीमेंट पर मैंने फोकस किया था कि सर कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्लाइड से सब देख लीजिएगा आप। यहां पे अगर मैं बात करूं रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का मतलब सर डांटना फटकारना होता है, और यहां पर इसका अपोजिट बताया था। तब भी मैंने कहा था सर कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी की प्रेज करना, मतलब किसी को अपलोड करना। और ये मैंने कहा था कि सर ये नरेशन में पूछा जाता है। जब भी नरेशन का कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होगा प्रेज और अपलोडेड करके भी अपन करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हमको 3-3 स्लाइड्स, मतलब 3-3 आपके पास में प्रूफ है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, तो देखिएगा किस तरीके से क्या मिला है। हमारा क्वेश्चन था लॉर्डेबल, आंसर हो रहा था प्रेज वर्दी। कि सर यहां पर आपने पढ़ा है प्रेज वर्दी, सेम टू सेम प्रेज वर्दी पढ़ा है, और प्रेज वर्दी का आंसर आपने बताया सर लॉर्डेबल। प्रेज वर्दी को क्या बोलते हैं, लॉर्डेबल। मैंने एक्स्ट्रा में लिखा भी था लॉर्ड करना। यहाँ पे एडजेक्टिव आपको बताया गया, इंपोर्टेंट करके लिखवाया गया। फिर मैंने बताया एडमायरेबल भी होता है, कमेंडेबल भी होता है, प्रेज वर्दी भी होता है। तो 3-3 4-4 बार इसके आपको सबूत देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने कहा था पहले भी कि पूरा का पूरा पेपर छप जाएगा, विश्वास करो और पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ो। यही था जुनून की बच्चों ने पूरा का पूरा पेपर फोड़ा है। यहां पे मैं बात करता हूं, लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट। क्या लिखा हुआ है सर, कॉम्पिटेंट लिखा हुआ है। और यहां पर देखिएगा स्लाइड के ऊपर आपको कॉम्पिटेंट यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सर टैलेंटेड, क्विक, इंटेलिजेंट, कनिंग, केपेबल, सारे वर्ड्स आपको बताए गए थे सर। तो यहां पर देखिए सर कॉम्पिटेंट हमें पूछा गया, ये रहा कॉम्पिटेंट। और मैं बात करूं इसके आंसर की तो आंसर रहा सर केपेबल। तो सर ये रहा हमारा आंसर केपेबल। इस तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, सेम टू सेम आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो देख लीजिए, ये तो हाल ही में पढ़ाया था। ये जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना, इसे 157, 158, ये तो हाल ही में सुबह 7 से लेकर 2 घंटे की जो क्लासेज हुई थी ना, मैराथन्स, उनके अंदर से क्वेश्चंस फंसे हैं, है ना सर। इंडस्ट्रियस आपने पढ़ाया था, इंडस्ट्रियस का होता है सर लेबोरियस। इंडस्ट्रियस और क्या बोला था, देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, कंसिस्टियस, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, जेलस, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो सर ये रहा डिलीजेंट, और इसका आंसर रहा सर ये, बोलो सेम टू सेम। और हाल ही में पढ़ाया था, 157 नंबर का क्वेश्चन है, आप चेक कीजिएगा। ये तो यूट्यूब का क्वेश्चन ही है, 157, जो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक की क्लास चलती थी उसके अंदर। और बच्चों का कहना था सर स्लाइड बड़ी अच्छी लेके आए हो, है ना, वो वाला पार्ट है यहाँ पे। आगे मैं बात करता हूँ मोरोस। क्वेश्चन में पूछा गया है MOROS, मोरोस, है ना। और मोरोस का आंसर होता था सर सलन, सलन। और आप मिलाना 275 नंबर का क्वेश्चन, 275 नंबर का क्वेश्चन मिलाना सलन, SULLEN, सलन। और सलन का आंसर क्या है, यहां पर आंसर यहां पर पूछा जा रहा है सिमिलर, कि सर सिमिलर यहां पे हमारा क्या हो गया, रिसेंटफुल। लेकिन यहां पर देखो सलन, SULLEN, और ये रहा सर MOROS, मोरोस। मिला कि नहीं मिला,
अरे भाई मिला कि नहीं मिला, देखो सलन, बार बार मैंने कहा था लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो सर। उसी तरीके से क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल रहा है। चेक कीजिएगा 275 नंबर का क्वेश्चन सुबह 7 से लेकर 9 बजे वाली क्लास के बीच में, जहां 275 आ जाएगा वहां पर ये क्वेश्चन आपको ऐसा कैसा नोटेड मिल जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं रिलक्टेंट। एक क्वेश्चन था सर रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इच्छा के। ये 2 बार पढ़ाया हुआ, 2 क्या कई बार पढ़ाया हुआ, लेकिन इतनी स्लाइड्स नहीं मिल पाई, तो मैं बात करता हूं सर। ये रहा रिलक्टेंट, ये संजय सर ऐसी स्लाइड्स भी पढ़ाई है, चेक कीजिएगा सुबह 7 वाली, ये तो 8 बजे वाली क्लास का था। रिलक्टेंट की सर अनविलिंग जिसको हम कहते हैं, अनविलिंग को हमने पढ़ा, स्लो है, ग्रजिंग है, ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है। टर्न डाउन, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ऐसा कुछ भी पढ़ाया हुआ है, तो सारे वर्ड्स है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपोजिट करके भी पढ़ाया गया है, रिलक्टेंट का अपोजिट भी आपको पढ़ाया गया, जिसका था फेगर। यहां पे 4 नंबर हमारा ईगर, 4 ईगर मतलब उत्सुकता के साथ में, स्लो मतलब धीरे धीरे, तो सर इसका मीनिंग क्या निकला था? अनविलिंग। लीजिए सर और बताइए, और क्या सबूत चाहिए आपको? इसके बाद में मैं बात करूं गेरुलस, ये किसी बच्ची ने भेजा था, ठीक है, गेरुलस करके। अब गेरुलस का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, जिसको हमने क्या पढ़ा? रेटिसेंट। अब रेटिसेंट से बहुत सारे वर्ड है, गेरुलस है, टॉक एक्टिव है ना, टॉक एक्टिव, बातूनी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया? गेरुलस मतलब ज्यादा बोलने वाला, रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, तो ज्यादा बोलने वालों को वॉल्यूबल बोल दिया, लोकोसियस बोल दिया, ऐसे कई शब्द थे। और यहाँ पे रेटिसेंट पूछा गया, रेटिसेंट का मतलब हो गया सर साइलेंट, और विड्रोवन भी होता है। अब देखते हैं आंसर क्या माना जाएगा, वो डिपेंड करेगा अपने यूपीएससी के ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था ऑप्टिमिस्टिक, ये लो सर, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, जिसका सेंग्विन हमारा आंसर था, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको होपफुल, होपफुल में बताया ऑप्टिमिस्टिक, सेंग्विन, 3 बार, 2 बार, देखो एक तो ये रहा, फिर दोबारा एक बार होपफुली और पढ़ाया गया था। होपफुली जिसको ऑप्टिमिस्टिक कहा, कॉन्फिडेंट कहा, अश्योर्ड कहा, लुक फॉरवर्ड टू कहा, और ये रहा सेंग्विन। लो सर संभालो, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं, एज इट इज, जैसा का मतलब जिस तरीके से पढ़ाया गया था वो का वो पेपर में छपा है भाई। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है आरएस टीम, आरएस टीम बहुत मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए, तो उसका सबूत आपके सामने, उसका परिणाम आपके सामने है, और बच्चे बड़े खुश हैं। लीजिए सर और मैं बात करता हूं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब सहायता करने वाला, सहयोग करने वाला, है ना। तो सर यहां पे हमारा जो आंसर निकला, देखिए हेवी, हेवी मतलब वेटी, भारी भरकम, लार्ज, मैसिव, बल्कि, ये एक अलग वर्ड था हेवी का। फिर हमको आपको पढ़ाया गया था हेल्प से रिलेटेड, हेल्प करने वाला, चैंपियन, प्रमोट, सपोर्ट, स्ट्रेंथन, इसको इंपोर्टेंट करवाया था। लेकिन हमारा मिला क्या यहाँ पर? हेल्पफुल से, कि सर कोऑपरेटिव, सहायता करने वाला, जिसको हमने कहा अकोमोडेटिंग कहा, जिसको हमने बेनेवोलेंट कहा, और यहाँ पर लिखा हुआ है COMPLAISAN। तो सर ये रहा जिस वर्ड की बात हम कर रहे थे। तो सर यहाँ ये सॉरी इस वर्ड की, जिस वर्ड की बात हम कर रहे थे वो ये रहा, ठीक है। तो सर इस तरीके से वर्ड यहां आपको देखने को मिल रहे हैं। एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन का सबूत है, एक एक क्वेश्चन का। नोट कीजिए सर, यहां पर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ए स्टिच इन टाइम, ये आपको ईडीएम में पूछा गया था। ये आपको किस में पूछा गया था? ईडीएम में। लेकिन मैंने आपको जब एप्लीकेशन के ऊपर आर्टिकल की क्लास ली थी, उस आर्टिकल की क्लास के अंदर मैंने ये फ्रेज आपको करवाया था, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कहने का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि अगर समय पे किया गया काम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है बजाय और समय के, कि अगर समय के ऊपर आपने किसी चीज पर प्रहार किया तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय आप 100 प्रहार ऐसे ही क्यों ना मारो। तो सर यहां पर ये आर्टिकल का क्वेश्चन था जो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त लेवल का था। आगे मैं बात करूं 6 एंड 7। लो सर ये तो इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, लेकिन सर ये मिला है, इधर देखिए 6 एंड 7, गौर से देखिए 8, 6 एंड 7, और जिसका आंसर था डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, पजल्ड और डिसऑर्डर, ऐसे करके भी पढ़ाया हुआ था। सेम टू सेम एज इट इज। यहां पर देखिए अंडर द वेदर, ये हाल ही का क्वेश्चन है। हाल ही का मतलब जब मैं 2 बजे वाली क्लास के अंदर, 2 बजे वाली क्लास के अंदर जब मैं ईडियम्स पढ़ा रहा था, वो ईडियम्स का अंडर द वेदर, और ये अंडर द वेदर सुबह 8 बजे वाली क्लास के अंदर जब मैं बिना क्वेश्चंस के लिखवाता था, तो उसका ये लिखवाया था मैंने अंडर द वेदर का। स्लाइटली इल या इंपोज्ड या अनवेल होना, तीनों शब्द लिखवाए, इंडिस्पोज्ड, अनवेल, स्लाइटली इल, और हमारा यहां पे जो आंसर निकल रहा है वो निकल गया सर अनवेल। क्या होना? अनवेल होना, जो स्वास्थ्य से सही नहीं हो। सेम एज ए टीच क्वेश्चन उठा के देखो आप। इसके बाद में टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस, ये रहा सर सिटिंग ऑन द फेंस।
सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हेजिटेट होना, एक तरीके से देखा जाए तो मतलब हेजिटेटिंग विच साइड टू टॉक टेक, कि कौन सी साइड में जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा वाला क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर क्या कहूं, आप ही बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला। कहते हैं सब लोग कि सर क्या पता क्या पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं, लेकिन भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया था वो एज इट इज आपको देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूं वोकैब की, अभी मैं ग्रामर की भी बात करूंगा। आगे बढ़ता हूं, ये देखो सर, ये देखो आप, क्वेश्चन था वंस इन ए ब्लू मून। अब मैं इसकी बात करूं तो ये दो जगह मैंने पढ़ा है, दो जगह, ये फ्रेज मैंने दो जगह पढ़ा है, खुद देख लीजिए। ये शायद मेरे अंदाज से हाल ही की मैराथन क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी स्लाइड में मैराथन, शायद लास्ट मैराथन क्लास का ही क्वेश्चन है। लास्ट जो मैराथन क्लास थी मेरी, उस लास्ट मैराथन क्लास का तीसरे नंबर का क्वेश्चन चेक करना। आई मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून, ये रहा। ये तो सर मिला है एक तरीके से कॉमन एरर के अंदर, मैंने इसका मीनिंग भी आपको बताया था कि इसका मीनिंग होता है सर मुश्किल से, रेयरली। एक तो ये मिला, इसी क्वेश्चन को दोबारा देख लो, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो, ये रहा कि सर वंस इन ए ब्लू मून, 25 नंबर का क्वेश्चन था, और चेक कीजिएगा रेयरली चौथे नंबर का आंसर था। एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार पढ़ाया हुआ है, और क्या चाहिए आप लोगों को, हैं? विश्वास करके देखो यार, विश्वास करके देखो। आने वाला जो एनडीए सेकंड आ रहा है ना, एनडीए सेकंड जो आ रहा है 2022, है ना, 2022 जो सेकंड आ रहा है ना एनडीए, उसमें भी गर्दा मचा देंगे। और अब की बार तो सीडीएस भी फोड़ेंगे सर, अब की बार तो सीडीएस को भी फोड़ेंगे, एज ए टीज क्वेश्चन मिलेंगे। विश्वास करके देखो, जिस दिन आऊंगा ना वोकैब की क्लास लेकर, मतलब लाइव क्लास लेनी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठोक के बजा के कह रहा हूं, लाइव क्लास में आना है, मतलब आना ही है। और आप सबका प्रॉमिस होना चाहिए, सबका प्रॉमिस होना चाहिए। कह रहा हूं बेटा कि जो अगर सच्चे दिल से मन से पढ़ेगा ना, उसका तो कल्याण हो जाएगा, ये गारंटी है। अभी हाल ही में आईसीजी के पेपर के अंदर जब मैं बच्चों को पैराग्राफ पढ़ाने लगा, तो बच्चों ने कहा कि सर पढ़ा क्या रहे हो, पैराग्राफ तो आता ही नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि बेटा पढ़ लो, क्या पता आ जाए तो, और मुझे विश्वास था आएगा। और आईसीजी के पेपर के अंदर अनसीन पैराग्राफ पूछा गया, फिर बच्चों का कमेंट था सर माफ कर दीजिए हमने आपकी बात नहीं मानी। और एकमात्र YouTube चैनल पर संजय सर ही है जिन्होंने क्या पैराग्राफ पढ़ाया था, पैराग्राफ के बारे में बात की थी। आप उठाकर देख लो एप्लीकेशन के ऊपर, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के अंदर आज भी जितने भी लाइव टेस्ट लगे हुए हैं सब में पैराग्राफ दिया गया है। फोकस करो यार, बातों पे फोकस करो, लप्पे में मत लो। देखिए सर थ्रू थिक एंड थिन, ये रहा सर थ्रू थिक एंड थिन, यहां पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर होगा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सारी की सारी चीजें पढ़ाई है, एक एक चीज पढ़ाई है। डिफिकल्ट टाइम की बात हमने यहां पे करी थी, ये देखो, ये देखो आप, सेम टू सेम एज ए टीज मिल रहा है, एज ए टीज, और क्या चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं क्रूड कि सर उठा के देख लो, जब मैं सिनोनिम के साथ में एंटोनिम्स करवाता था सुबह 8 बजे वाली क्लास, सिनोनिम्स के साथ में एंटोनिम्स, ये होते थे सिनोनिम्स और ये होते थे एंटोनिम्स। उठाकर देख लेना, यूट्यूब की क्लास को चेक कर लेना भाई, यहां पर देखो कहां ये रहा CRUD क्रूड, और यहां पे उठाकर देख लो रिफाइंड। लो सर उठाओ, अरे उठाओ, एक एक क्वेश्चन को उठाओ भाई साहब। तो सर क्रूड से हमने क्या बनाया था, यहां पर 41 नंबर का क्वेश्चन है पेपर में, ये 41 नंबर का क्वेश्चन चेक कीजिएगा। अपोजिट पूछा जा रहा है कि सर क्रूड का क्या होगा, क्रूड का आपने बताया था सर ये रहा क्रूड, और इसका रिफाइंड कहां है, ये रहा। बोलो, यहां पर ये शुद्ध है, रिफाइंड मतलब शुद्ध, और ये अशुद्ध आदमी है, क्रूड हमने पढ़ा था सेम। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं 42 कॉन्फिडेंस कि सर ये कहां पर है। देखो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में हार्ड, टफ, अपहील, ऐसा कुछ करके बताया। डिफिडेंस कि सर डिफिडेंस ये रहा डिफिडेंस, अगर देखा जाए तो, है ना। डिफिडेंस का मतलब शर्माने वाला, हेजिटेशन करने वाला। डबल मतलब डाउट करने वाला, मीकनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सस्पिशियस। सर ये रहा डिफिडेंस, ये उठाओ सर, यहां पर ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, और बताओ इससे ज्यादा क्या मिलेगा भाई। इसके बाद में ये लो, ये उठाकर देखना 276 नंबर का क्वेश्चन, यूट्यूब सुबह 7 से लेकर, ये जो संख्याएं लिखी हुई आ रही ना इस कलर के अंदर, ये यूट्यूब पे सुबह 7 से 9 जो 2 घंटे मैराथन होती थी ना, उनके अंदर है। ये रहा सर रेक्टिट्यूड पूछा गया था, रेक्टिट्यूड कि सर रेक्टिट्यूड का यहाँ पे सिमिलर मीनिंग इंटीग्रिटी हो गया, ऐसे पढ़ाया था आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंटेग्रिटी, कि सर ये रहा इंटेग्रिटी, ये रहा सर इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या था, इंटेग्रिटी मतलब मोरलिटी, प्रिंसिपल, इक्विटी, गुडनेस, ऐसे करके पढ़ाया। तो सर यहां पर आपको यहां पर दिख रहा है कि सर ये इंटेग्रिटी मतलब अच्छा वाला, अच्छाई वाला व्यक्ति, मोरलिटी, जिसकी मोरलिटी अच्छी होती है, तो सर ये डिसऑनेस्टी,
इजी हो गया, आराम से इजी हो गया, क्योंकि जब तुम्हें पता चला इंटीग्रिटी का मतलब सर ऑनेस्टी होता है, तो सर हमारा आंसर ऑटोमेटिकली डिसऑनेस्टी हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन थे। ये उठाओ बेनेवोलेंट, न जाने कितनी बार पढ़ा है ये बेनेवोलेंट, तो कितनी बार, ये अपनी स्लाइड में दूसरी तीसरी बार आ रहा है कि सर ये सारी चीजें पढ़ाई हुई ऐसे कैसे। देखना ये रहा बेनेवोलेंट, कि सर बेनेवोलेंट मतलब चैरिटेबल बताया, काइंड हार्टेड बताया। यहां पर और देखना, यहां पर एक जगह और है, ये रहा मेलवोलेंस, यहां पे लिखा हुआ ये रहा बेनेवोलेंट। लो सर संभालो, कितना संभालना है संभालो। तो ये रहा सर बेनेवोलेंट, जिसका बेनेवोलेंट का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो सर मेलवोलेंट हो गया। ये बेनेवोलेंट था, ये इसका अपोजिट पढ़ाया गया था, यहां पर ये रहा, जिसको हमने एनवी, हेटर्ड, जेलस, इलविल, मेलिस, मेलिगिटी ऐसे बोला था कि सर माली, MALI, जहां पे माली लग जाता है वो मेल से रिलेटेड होता है, ऐसे मैंने पढ़ाया था, याद करना आप। इसके बाद में आगे मैं बढ़ू, 46 नंबर का क्वेश्चन है ऑथेंटिक, कि सर ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन होता है, लेकिन अपोजिट पूछा गया तो आंसर हो जाएगा फेक। आंसर क्या हो जाएगा? फेक। यहां से उठाकर देखना कि सर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, यहां पर देखो सर आर्टिफिशियल आ गया, इसका मतलब ये देखो जेन्युइन, यहां पर इसका अर्थ बताया था मैंने आपको। जेन्युइन का मतलब बताया था रियल, जेन्युइन का मतलब बताया था ऑथेंटिक, ये तीन सिनोनिम बताए थे, देखो सेम। इसके बाद में इस स्लाइड में देखना, यहां पर कहीं ना कहीं होगा फेक, ये रहा सर फेक, ये रहा सर ऑथेंटिक। ये ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल, एक्चुअल, तो सर फेक हमारा आंसर हो गया। बोलो, बोलो नहीं है, कमेंट करना है, कमेंट करना है बेटा, दिल से बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, मेहनत आपके लिए बहुत करी है, तो ये आपकी तरह से एक तरीके से मतलब मेरी प्रेज हो जाएगी, मेरी मतलब इससे मान सम्मान बढ़ जाएगा अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे तो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे इस क्लास को देखें और इस क्लास को मतलब इस वीडियो को चारों तरफ फैला दे कि संजय जी सर ने क्या कर दिया कि भाई साहब 50 के 50 क्वेश्चन एनडीए के आउट कर दिए। अभी तो मैं सीडीएस का और लेके आऊंगा, और मैं फिर से दावे के साथ में कह रहा हूं कि एनडीए सेकंड जो आएगा ना, उसमें भी एज इट इज क्वेश्चंस मिला दूंगा। बस मेहनत आप लोगों को करनी है, लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव जिस समय में खड़ा हो गया आके यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पे आप सभी बच्चों को आना है, वादा करो भाई। यहां पर डेल्यूज, सर डेल्यूज का मतलब क्या बताया था? बोछार। इसको छोड़ो, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 261 नंबर का क्वेश्चन चेक करना है ना, ये इस स्लाइड के अंदर आ रहे हैं ना, ये हाल ही की मैराथन क्लासेज है 7 से 9 वाली। 261 नंबर का क्वेश्चन चेक करो, डेल्यूज का क्या बताया था कि सर फ्लड, और ये रहा सर डेल्यूज, फ्लड, रश, अवेलेंस, बेरीज, क्लाउड ब्रस्ट, टोरेंट। लो सर क्या क्या मिल रहा है? क्लाउड ब्रस्ट मिल गया, इधर से ये ड्रिजल भी यही होता है, और डिफोरेस्टेशन ये तो अलग चीज है, लेकिन अपोजिट पूछा गया तो सूखा। अरे जब बारिश की बात हो रही है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा सूखा। ये यहां पे 261 नंबर का क्वेश्चन आपको मैच करवा दिया। इसके बाद में आगे बढ़ू, 48 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, डेडिकेशन। क्या पूछा जा रहा है? डेडिकेशन। इसमें शायद डेडिकेशन नहीं है, तो डेडिकेशन का हमारा जो आंसर एपैथी करके निकल रहा है, तो सर यहां पे एपैथी डी ऑप्शन में है, लेकिन ये तो 167 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन में आंसर तो आउटकम है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग स्लाइड है, ये अलग स्लाइड है। इस स्लाइड को, इस वाली मैराथन को देखिएगा, ये मैराथन नहीं है, ये 8 से 9 वाली क्लास है। जो इस स्लाइड में आ रही है वो 8 से 9 वाली क्लास यूट्यूब की क्लास है, चेक कीजिएगा। तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, कहां है? डेट्रीमेंटल, अवर्जन, प्रिंसिपल, अनफेयर, हार्मफुल, ये देखो सर, डिमोलिशन, नॉकिंग डाउन, डिस्ट्रैक्शन, अवर्जन, हेटेड, हॉरर, डिस्गस्ट, हॉस्टिलिटी, लॉथल, एमिनिसिटी, रेपंजेंस, बेड। सर यहां पर देखिए सर, पूरा का पूरा मिल रहा है, ये देखो सर एपैथी। यहां पर फोकस करो, सारा एक एक शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना, पूरा की पूरी चीज देखिए सर, यहां पे बेनिफिशियल है, अवर्जन है, हेटेड है, हॉरर है, डिस्गस्ट है, हॉस्टिलिटी है, डिस्ट्रैक्शन है, प्रेनिसियस है, इनमिक, मतलब टोटल एक एक चीज आपको मैच करवाई है। और क्या चाहिए? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या है 48 के बाद में? 50 नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ाया, एक बच्चे ने भेजा था मेरे पास में, रिलक्टेंट करके। ये लो फिर से रिलक्टेंट, लो ये फिर से एक बच्चे ने भेजा है जिसका आंसर था अनविलिंग, लेकिन ये तो एक तरीके से ऐसे बताया था रिलक्टेंट। ये देखो ऐसे करके कोई था, स्लो करके ये सारा लिखवाया हुआ। 71 पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये 50 नंबर का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ड्रैग वन स्पीड, इसका मतलब ये वो है ईडीएम, ईडीएम है, चेक कीजिएगा, ये तो यूट्यूब पर ही पढ़ाया होगा, चेक कीजिएगा। इसके बाद में कंटेंशियस, कंटेंशियस के अंदर ये लिखा था कंटेंशियस, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, इसमें बेनेवोलेंट, ये तीसरी बार आ रहा है बेनेवोलेंट, तीसरी या चौथी बार आ रहा है, तीसरी या चौथी बार आ रहा है। इसका अपोजिट पूछा जा रहा था, सर मेलवोलेंट हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब मैं बात करूंगा ग्रामर की। ग्रामर तो वैसे भी इजी क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को
कई बार एप्लीकेशंस के ऊपर और कई बार यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर प्रेपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? ए कंपनी, सिंगुलर है, ये मैंने समझाया कि ये सिंगुलर है। तो सर आपकी वर्ब भी मैंने आपको ये बताया कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी और आपका प्रोनाउन भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस हैव की जगह आपको हेज पढ़ाया गया, इस देयर की जगह आपका हिज हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया। कौन से पार्ट में एरर था? सी पार्ट में एरर था, ऐसा हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन था एवरी वाला। एवरी वाला तो न जाने कितनी बार हमने बातें करी कि सर एवरी के साथ में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, आगे जाके वर्ब भी सिंगुलर होती है, आगे जाके प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। लेकिन सर यहां पर प्रोनाउन प्लूरल कर रखा है, यहां पे प्रोनाउन इसने क्या कर रखा है? प्लूरल कर रखा है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा हिज। ऐसा आपको कई बार पढ़ाया था, ग्रामर के अंदर चेक कीजिएगा इंपॉर्टेंट कॉमन एरर के क्वेश्चंस में। गोल्डन रूल की क्लासेस में से आए हैं, गोल्डन रूल की क्लासेस में से चेक कीजिएगा। गोल्डन रूल की क्लासेस, गोल्डन रूल की क्लासेस में है द ओलंपिक गेम्स। सर जब आपका ये नाउन प्लूरल है तो सर आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ये भी पढ़ाया गया है सेम एज इट इज। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर ये तो सर आपको मैंने पढ़ाया था किसके अंदर? प्रेपोजिशन की क्लास में। चेक कीजिएगा अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस था, ये चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इन डाइवर्सिटी कल्चर एंड स्पिरिट ऑफ द इट्स, इसके बारे में कई बार बताया है मैंने आप लोगों को कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, इनका डिफरेंस आप लोगों को कई बार पढ़ा है ग्रामर की क्लास के अंदर, ग्रामर की क्लास के अंदर कई बार। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं। ये वाला क्वेश्चन था तो यहां पर ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर आपको याद हो तो ओसीएम का क्रम आपको ग्रामर में याद हो। ग्रामर तो छोड़ो, मैं बात करूंगा गोल्डन रूल की। ओसीएम का क्रम आप लोगों को पढ़ाया था। ओसीएम तो सर ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। ऐसे हमने कई बार बातें करी थी। अब यहां पर है वन ड्रीम, ये क्वेश्चन में एरर था तो वंस ड्रीम होगा, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। सेम एज इट इज क्वेश्चंस, एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिले भाई, एज इट इज कि टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज रिफ्लेक्शन। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है किसका? सर ये क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल का। आर्टिकल का क्वेश्चन था और आपको बताया गया था कि जब कोई किसी चीज की विशेषता की बात की जाती है तो सर हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। ऐसी कई बातें हमने करी थी और ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें तो पढ़ाना न पढ़ाना बराबर है। एन ऑनेस्ट, तो सर यहां पर एन ऑनेस्ट था। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब इसके अलावा मैं क्वेश्चंस की बात करूं, पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस आप 2 पीएम की क्लासेज उठाओ, 2 पीएम वाली क्लासेज उठाओ। 2 पीएम कौन सी? माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल नहीं, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर 2 बजे जो संजय सर की क्लासेज आती थी, मतलब मेरी जो इंग्लिश की क्लास आती थी एनडीए स्पेशल, उसमें जो लास्ट टाइम मैंने पीक्यूआरएस करवाए थे लगभग आई थिंक 7 से 8 दिन, उस 7 से 8 दिन के क्वेश्चंस उठाकर देख लो। एज इट इज क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मिला है, एज इट इज कि WH आने पर क्या करते हैं, प्रेपोजिशन आने पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं कि नहीं करते, किस तरीके से क्या क्वेश्चन है। पीक्यूआरएस एज इट इज। बच्चों का कहना यह था कि सर पीक्यूआरएस में मजा आ गया। सेम मतलब अगर मैं बात करूं तो भैया 45 क्वेश्चंस मैंने कहा था, 45। मैंने ये कहा था कि मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं पूरे क्वेश्चंस मैच करवा दूंगा, लेकिन मैंने ये कहा था बच्चों को विश्वास दिलाकर कि बेटा विश्वास मानिए, आप जब पेपर करने बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि संजय जी सर ने सब कुछ पढ़ाया है। तो बेटा एक तरीके से 50 क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चन एज इट इज मैच करवा दिए आरएस टीम ने। इसी तरीके से मैथ्स में हुआ है, इसी तरीके से फिजिक्स में हुआ है, इसी तरीके से जीके जीएस का वीडियो कल आएगा, सेम एज इट इज देखिएगा आप, मजा आ जाएगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट नए हैं वो मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। हमारा भीष्म बैच आ रहा है, 27 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, 27 तारीख, इसी 27 को लॉन्च हो जाएगा, 27 अप्रैल, याद रखिएगा। इंग्लिश की क्लासेस जो आएगी ना, एक अलग से क्लास लगाऊंगा वोकेबलरी की, फोकस कीजिएगा, लाइव लेनी है। और ये वोकेब आपका सीडीएस कवर करेगा, आपका एनडीए कवर करेगा, आपका एयरफोर्स नेवी जितना भी होता है ना सब कुछ। आप आईसीजी की वोकेब अभी जस्ट लगा है रिसेंटली, उठा के देखना पेपर अगर कहीं से मिल जाए, ऑफलाइन नहीं होता है ऑनलाइन होता है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उठा के देख लेना, एक भी वोकेब आउट नहीं है, एक भी वोकेब। और ये तो ऑफलाइन होता है ना एनडीए, तो एनडीए सीडीएस, इवन सीडीएस का पेपर भी उठाकर देख लो,
एक भी वोकेबलरी आउट नहीं है। फोकस कीजिए आप। और अब की बार जो होगा नए अपडेशन के साथ में नए तरीके से जो अब वोकेब होगी ना, उसके अंदर भी एक भी क्वेश्चन आउट नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा बार 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 बार। जिस तरीके से मैं कहता हूं उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, मजा आ जाएगा भाई। तो वोकेबलरी होने वाली है। मैं बात करूंगा ग्रामर की क्लास की, तो सीडीएस की क्लास में और एयरफोर्स नेवी की क्लास में ग्रामर ज्यादा आती है, तो सर ये ग्रामर पे काफी फोकस करना पड़ेगा। एनडीए में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे मैं पढ़ाता रहूंगा, विश्वास करके आप पढ़ते रहिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों को, क्लास ये जो है, ये वीडियो जो है, इसको आप खूब फैलाइए और बताइए कि कोई संजय सर भी है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और एज इट इज पेपर मैच करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार प्रेम से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा, वादा करके जाओ, कमेंट करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा, इसको इतना फैला दो कि चारों तरफ पता लग जाए कि हाँ कोई संजय सर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। ये आप लोगों को करना है मेरे लिए, ठीक है। और नए बैच की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है। वापस पूरे जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए, आपको भी हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है और खूब प्यार बरसाना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।